महाराष्ट्र से, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 62,919 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 828 लोगों की मौत की भी खबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुतासिर मुंबई है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 3888 नए मामलों की तस्दीक हुई। 79 मरीज कोरोना से हलाक हुए। मजमूई तौर पर पूरे महाराष्ट्र में 68,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने अहम मीटिंग तलब की है। बीएमसी के अफसरान इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीती जाए, क्या कुछ हिकमत अमली हो, इसी पर आज तबादला ख्याल हुई। ये मीटिंग शाम 5 बजे होने वाली है। कोरोना के इस इमरजेंसी में कई अहम फैसलों की उम्मीद है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम होता नजर नहीं आ रहा। मुंबई सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। शायद इसीलिए सीएम लगातार खुद मीटिंग ले रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लोगों से भी खिताब किया था, उसमें भी उन्होंने कई अहम बातें कही। देखिए, जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, इससे लेकर लगातार विपक्ष सवाल या निशान भी खड़ा कर रहा है कि क्या सरकार कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, किसी तरह के दौरे पे नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर कल बाकायदा जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को सामने रखा। खास करके जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 18 से 44 साल के लोगों को आज से वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत की। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की जरूर कोशिश की कि जब तक वैक्सीन उन्हें वहां से नहीं मिलेगी, तब तक वो वैक्सीन दे नहीं पाएंगे। तो जितना कोटा है उसी के आधार पर देंगे और लोग गर्दी ना करें किसी भी तरीके से वैक्सीन सेंटर पे, जिससे कि दिक्कतें लोगों के सामने आए। ये भी बताने की कोशिश की कि उनकी इतनी तैयारियां हैं कि महाराष्ट्र के जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं वो 6 करोड़ के करीब है, तो उन्हें 12 करोड़ डोज की जरूरत है। और महाराष्ट्र सरकार इतनी तरीके से रेडी है कि वो एक ही चेक में सारे वैक्सीन खरीदने को भी तैयार है। और जिस तरह से वैक्सीन सेंटर्स में लगातार दुर्घटना हुई है, उसे लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। और आज जिस तरह से बाकायदा उनकी बैठक है शाम 5 बजे, इस दौरान इस मुद्दे पे भी खास करके चर्चा होगी कि बरसात आने वाली है और कई ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो उन हादसों को कैसे टाला जा सके और साथ ही जो नंबर्स है उसे किस तरह से कम किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात पे भी जोर दिया था कि जिस तरह से दूसरी लहर आई है महाराष्ट्र में, तो जो ये आंकड़े हैं ये स्थिर हो चुके हैं, लेकिन कम नहीं हो रहे हैं। अब तक जो अनुमान लगाया गया था कि 29 अप्रैल तक तो ये 10 लाख के करीब पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन 7.5 लाख तक है। तो कहीं ना कहीं रोकथाम में उनकी कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों से अपील अब भी की गई है कि लोग अपने घरों में रहें और इसी तरह से अगर नियमों का पालन करते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीएमसी का काफी अहम रोल है। खास तौर से पिछली बार भी हमने देखा था कि कोरोना के गाइडलाइंस को लागू करवाने के लिए बीएमसी का बेहद अहम रोल। शायद इसीलिए आज सीएम खुद बीएमसी के तमाम अफसरों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देखा गया कि मुंबई महानगर पालिका है देश की सबसे महंगी महानगर पालिका है। इसका जो बजट है एक स्टेट के बजट के बराबर होता है। ऐसे वक्त में कई दिक्कतें जब मुंबई महाराष्ट्र में होती है तो उसे लेकर भी लोग पूरी तरह से अलर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर राज्य के लोग यहाँ पे शामिल हैं, हर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में कई लोगों का आवागमन होता है, जिससे काफी दिक्कतें होती हैं नंबर्स को कंट्रोल करना। तो आज की अहम भूमिका इस पर ही जोर दी जाएगी, किस तरह से टेस्टिंग और ट्रैकिंग ये जो सिस्टम है उस पर किस तरह से जोर दिया जाएगा। साथ ही मुंबई अक्सर बारिश के दौरान देखा गया है कि डूबती हुई नजर आती है। कई ऐसे कोविड सेंटर्स बड़े जंबो बनाए गए हैं उन इलाकों में जहां पे दिक्कतें खड़ी हो सकती है, चाहे वो बैंड्रा का इलाका हो या फिर हिंद माता का इलाका हो। ऐसे कई इलाके हैं, उन इलाकों में किस तरह से अगर नंबर्स इस तरह बढ़ते रहे तो कोविड सेंटर खड़े करने हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में 4 नए और कोविड सेंटर्स खड़े होने वाले, तो वहां पे किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो उसकी चर्चा की जाएगी। साथ ही ऑडिट फायर जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो जानकारियां है उसे अगर लीक की जाती है तो बड़ी हादसे हो जाते हैं, तो उस पर भी जोर दिया जाएगा किस तरह से फायर ऑडिट किया जाए। तो ऐसे कई अहम मुद्दे पर बाकायदा चर्चा होने वाली है। अंकुश लगाने की पूरी तैयारियां वहां सरकार की जरूर है। उनकी ये कोशिश भी है कि किसी भी तरह से नंबर्स पे कंट्रोल किया जाए। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली